नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के 7वें दिन मेला क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आग लगी हुई है और लगातार आग की लपटें तेज होती जा रही हैं। शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच में आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग सिलेंडर के फटने की वजह से लगी हुई है, जिसमें अब तक 200 से ज़्यादा टेंट आग की चपेट में आ चुके हैं। आग लगने के बाद यहां रखे गए ज़्यादातर सिलेंडर लगातार ब्लास्ट होते जा रहे हैं। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग को काबू करने में कोशिश में लग गई हैं। हालांकि आग इतनी भयंकर है कि इसमें कई टेंट जलकर खाक होने की खबर भी सामने आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग की वजह से कई लोगों को झुलसने की खबर सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां महाकुंभ में शामिल होने के लिए करोड़ों लोग प्रयागराज में इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में आग की लगने की घटना बेहद चिंताजनक नज़र आ रही है, क्योंकि जो लोग आस्था को लेकर यहां पर आए हैं और लगभग 20 दिनों से यहां पर टेंट में रह रहे थे, अचानक सिलेंडर के जिस तरह से फटने की खबर आई और उसके बाद जिस तरह से ये आग लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक की बात है। दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पुल के नीचे जो आग लगी है उसकी वजह से कितना काला धुआं निकल रहा है और यहाँ पर इतने टेंट हैं, इनमें अभी जलते जा रहे हैं टेंट। जिस तरह से आग लगी है, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है प्रशासन पर और वहाँ के जितने भी अधिकारी लगे हुए हैं। ज़रा इनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। आज लगभग आधा घंटा पहले 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ एक सिलेंडर फटने की सूचना मिली। उस सूचना पे तत्कालिक हमारे जितने फायर सर्विसेज के लोग हैं वो तत्कालिक पहुंचे। तब तक जो है कुछ जो है हमारे हट्स में कॉटेजेस में आग लग चुकी थी। उसको रोका गया। अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है। सभी आग को रोक लिया गया है। अभी जो है जहां से गर्माहट थी प्लाई में, जहां से धुआं निकल रहा था, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास पूरा सुविधाएं हैं, पूरा उपकरण है, जिसको उसको अगले 10 से 15 मिनट में बुझा लिया जाएगा। तत्काल अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची। गीता प्रेस में लगी आग को और उसके बगल में प्रयागवाल के 10 टेंट में आग लगी थी, उसको बुझा लिया गया। कहीं किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। स्थिति सामान्य है। सभी अन्य शिविरों में सभी अन्य संतगण, सभी श्रद्धालुगण आराम से हैं और कुंभ क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पे स्थिति सामान्य है, कोई असामान्य स्थिति नहीं है। तो सुना दोस्तों, यहाँ पर ये लोग जो अधिकारी महोदय लोग हैं, ये साफ तौर से कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी भयंकर आग है, जलकर पूरा खाक हो गया है। यहाँ पर बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर जो सरकार या फिर अधिकारी इस तरह से बयान दें कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं है, कोई जन को दिक्कत नहीं हो रही है, और ये देख सकते हैं दोस्तों, आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जलने की वजह से यहाँ पर पूरा खाक हो चुका है ये पुल के नीचे का टेंट। इसके बावजूद भी प्रशासन ये बता रही है कि किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है, कोई नुकसान नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की ढिलवाई है, लापरवाही है, और इसके बावजूद भी वो सफाई किस तरह से दे रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से आग लगातार बढ़ती जा रही है, धूं धूं करती हुई जल रही है, और प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी सफाई देने में किसी भी प्रकार की चूक नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि जो भी यहाँ पर सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है, आखिर इस तरह से लापरवाही होती जाएगी तो फिर कैसे इस महाकुंभ को संपन्न किया जाएगा, सफल बनाया जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है सरकार के लिए। लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी भी कुंभ को 15 दिन और बाकी हैं मेरे हिसाब से, और ऐसे में अगर इसी तरह से घटनाएं होती रहेंगी और इस तरह से सरकार और प्रशासन की लापरवाही रही तो फिर अंजाम बुरा होने वाला है।
जबकि आपको बता दें कि इस महाकुंभ में तरह तरह के विवाद भी सामने नज़र आए हैं। लोगों का ये कहना है कि हमसे 20-20 हज़ार रुपये वसूल लिए गए और हमें न पानी पीने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, हमें बाहर से जाकर पानी लाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर इस महाकुंभ में जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा लोग आए हैं। लोगों का ये भ्रम होता है कि हम जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, पाप धुल जाएंगे, हमारे पाप सारे मिट जाएंगे जो हमने ज़िंदगी में पाप किया है। लेकिन यहाँ पर पाप धोने के चक्कर में देख सकते हैं दोस्तों कैसा विचित्र नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर पाप कौन धोने जाता है? पाप तो पापी धोने ही जाते हैं। इसी बात को चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था तो उस पर विवाद हुआ था। तो उन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो रविदास के जो वाणी थे उन वाणियों को ही चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया था, लेकिन उस पर तमाम बीजेपी के समर्थक या फिर जो भी गंगा स्नान पर भरोसा रखते हैं, जिनको लगता है कि प्रयागराज में महाकुंभ में जाकर गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, वो सब लोगों ने चंद्रशेखर के इस बयान का विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, किस आस्था को लेकर यहाँ पर लोग आते हैं और अंजाम क्या हो रहा है देख सकते हैं दोस्तों। अब सवाल यह खड़ा होता है कि करोड़ों श्रद्धांजलि यहाँ पर आते हैं, आस्था की गोता लगाते हैं और जिनके प्रति उनकी आस्था होती है, क्या वो लोग यहाँ पर इनके बचाव के लिए नहीं आए? जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन देवी देवताओं से कहीं ना कहीं स्वर्ग की कामना करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे, क्या वो देवी देवताओं का कर्तव्य नहीं बनता है कि किस तरह से जो हमारे भक्त हैं यहाँ पर तड़प रहे हैं, जल रहे हैं, उनको हम कैसे बचाएं? तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रम है मन का, ये हमारे अंदर जो अंधविश्वास है, तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, वही हाल है। आप अपने मन को स्वच्छ नहीं रखेंगे, अपने कर्म को स्वच्छ नहीं रखेंगे, सिर्फ गंगा में स्नान करने से आपकी मुक्ति कैसे हो जाएगी? ये एक बड़ी समस्या जो है हमारे भारत में शुरू से चलती आ रही है। लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि हमारे पाप धुल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप इस बात को स्वीकारते हैं कि हमने पाप किया है, तभी आपको लगता है कि हम जाएंगे तो स्नान करेंगे तो फिर हमारे पाप धुल जाएंगे। तो आखिर कब तक आप लोग ऐसी उलझनों में फंसे रहेंगे? ज़रा सोचिए, समझिए, फिर उसके बाद ही आप लोग डिसीजन लीजिए कि क्या करना चाहिए हमको। वैसे इन चीज़ों को देखने के बाद हमें इसी बात का अफसोस होता है कि काश कि लोग जागरूक होते, काश कि लोग अंधविश्वास में नहीं फंसे होते, काश कि लोग इस गंगा स्नान के बजाय अपने मन को साफ करने की कोशिश करते, तो शायद इस तरह से हमारा देश अंधविश्वासों में नहीं उलझता। वैसे आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो के साथ।